हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट थर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 7 का जो चैप्टर है फूड फॉर प्लांट्स। उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कल बात किया था प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। कुछ प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जाइलम वेसल्स जो होते हैं प्लांट के अंदर, वो क्या करते हैं, वो रूट से लेके जो भी मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, वो लीव्स तक पहुंचाते हैं। दीज वेसल्स आर द प्रेजेंट थ्रू आउट the plant body has a series of the water pipes from root to the leaves. Okay, ये छोटे छोटे पतले पतले वाटर पाइप के जैसे होते हैं, जैसे रेसे जिसे कहते हैं प्लांट के अंदर, जो स्टेम के अंदर देखने को मिलते हैं, ये वो जाइलम और फॉलम होते हैं। और जो लीफ के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, उसे स्टोमेटा कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट के अंदर जाता है लीफ के थ्रू, जिससे भोजन बनता है। और उसके लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, लास्ट मटेरियल निकलता है उस प्रोसेस के बाद, वो होता है ऑक्सीजन। यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं स्टोमेटा का, जो लीफ के अंदर होता है, जिसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये क्या करता है, ये सनलाइट को ट्रैप करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ओके, ये ज़्यादातर जो पत्तों के नीचे पाया जाता है, मोस्टली प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। दीज आर द माइन्यूट ओपनिंग्स। ओके, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। ओके, तो इसमें आपने देखा कि इसमें ऑक्सीजन रिलीज़ होते हैं। बहुत सारे फ्रूट जो उसके एक्सेस जो ग्लूकोज बच जाते हैं, वो उसके फ्रूट के रूप में, किसी के फल निकलते हैं, किसी के तने के रूप में स्टोर हो जाता है, किसी के रूट्स में, स्टेम में। ये स्टेम देखिए, जो ग्लूकोज यानी कि जो प्लांट भोजन प्रिपेयर करते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी उनको जो उनका स्टार्च जो एनर्जी वो ले लेते हैं, और जो एनर्जी उनका बच जाता है बॉडी में, वो कहाँ कहाँ सेव होता है, कहाँ वो अपना स्टोर करके रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने तनों में, अपने पत्तों में, अपने जड़ों में, और फल के रूप में भी देखने को मिलता है। ओके, इस दौरान क्या होता है कि वो, जैसे कि ये फ्लावर में जो जो करी फ्लावर है, वो अपने फ्लावर में अपने जो है बनाए हुए भोजन को स्टोर करके रखता है। एप्पल है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नट्स हैं, ये अपने जो है सीड्स में रखता है। ये स्टेम में रखता है, ये भी अपने स्टेम में रखता है। यहाँ आपने देखा फ्रूट मैंगो है। ओके, कैरेट, ये रूट में रखता है। तो ये जो ग्लूकोज जो बनाता है प्रोसेस के थ्रू, वो अपने किसी न किसी बॉडी पार्ट में सेव करके रख लेता है। ओके, तो हम ये इससे पता कैसे करेंगे कि ये क्या, मतलब ये भोजन कैसे है। तो इसका स्टार्च टेस्ट करना होता है। इसमें स्टार्च होता है जिसको हम जो है टेस्ट करते हैं। इसमें हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आप ग्रीन लीफ ले सकते हैं, पोटैटो भी ले सकते हैं, बीकर होता है, ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर, टेस्ट ट्यूब, अल्कोहल, और सबसे मेन चीज़ होता है आयोडीन सॉल्यूशन जो चाहिए होता है। ओके, सो इस दौरान क्या करते हैं, उसका स्टार्च टेस्ट करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल में उसे डीप करते हैं। डीप करने के बाद से उस पर जब हम आयोडीन सॉल्यूशन लगाते हैं, तो वो ब्लू एंड ब्लैक कलर में हो जाता है, जिसके थ्रू हम जानते हैं अगर वो ब्लू ब्लैक हो गया तो ये स्टार्च है। तो उसके चेक करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, इसका जब हम लैब मैनुअल कराएंगे तो उसके बारे में, स्टार्च टेस्ट के बारे में बताते जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक लीफ का स्टार्च टेस्ट हो रहा है। सबसे पहले इसे बॉयल किया जा रहा है वाटर में, देन इसको अल्कोहल में क्या किया जा रहा है, डीप किया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए इसको टेस्ट कर दिया जाता है, और टेस्ट करने उसको डीप करने के बाद से, ट्रांसफ़र करने के बाद से, उसे फिर टेस्ट ट्यूब में हीट किया जाता है ओवर वाटर बाथ। ओके, वाटर बाथ में। देन उसके बाद से इसे वॉश करके टैप वाटर से इस पर आयोडीन सोल्यूशन जब हम देते हैं, तो ये ब्लू एंड ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हम जानते हैं कि ये इसमें क्या है, स्टार्च है। ओके, तो आप ऐसे अदर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप एक जगह पे कलर लगा दीजिए, या टेप लगा दीजिए, या किसी तरह से उस पत्ते के उस पार्ट को हाइड कर दीजिए। तो जो पत्ता ओपन रहेगा, जब उसका स्टार्च टेस्ट करेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर में हो जाएगा, और जो पत्ता हाइड रहेगा वो ब्लू ब्लैक कलर में नहीं होगा। इससे ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये जो है स्टार्च कन्वर्ट होता है। ओके, तो क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, इसलिए क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। ओके, यहाँ पे भी आपने देखा कि यहाँ पे भी उसी जो हमने इसके पहले एक्टिविटीज़ बताया, उसी के आधार पे ये भी एक्टिविटीज़ किया गया है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करके मॉडल लगा के। ओके, नाउ अब हम टेस्ट करेंगे कि प्लांट
लास्ट टाइम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हाइड्रिला का प्लांट है, उसको पानी के अंदर डुबो के रखा गया है, उसके ऊपर फनल है, उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब है। जब आप इसको ऐसे इस पोजीशन में रख के जब आप सन की लाइट में रखते हैं तो उसमें से क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के बाद से इसमें से जो एयर बबल्स निकलते हैं वो ऑक्सीजन, इसके लास्ट मटेरियल होते हैं, जो लास्ट मटेरियल रिलीज़ होता है वो ऑक्सीजन होता है। सो दैट्स वाई हम जानते हैं कि इसमें स्टार्च के साथ साथ यानी ग्लूकोज के बनने के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज़ होता है। किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद से हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो कैपेबल नहीं होते हैं अपना जो है सिंथेसाइज करने के लिए, भोजन को बनाने के लिए, और वो किस पे? अदर ऑर्गेनिज्म पे यानी दूसरे प्राणियों पे निर्भर होते हैं। ओके, उनको क्या, या वो प्लांट पे निर्भर हो या एनिमल पे निर्भर हो, वो उनको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, या वो हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स कहलाते हैं। वो हेटरोट्रॉपिक्स में आते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो इनको हम कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के नाम से जानते हैं, जो प्रोड्यूसर पे हमेशा डिपेंड होते हैं। और ये जो द मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ नोन एज द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो मूड यानी जो विधि का इस्तेमाल करते हैं, ये जिस तरीके से ये भोजन को लेते हैं, उसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में यीस्ट है, मशरूम है, मोल्ड्स है, ये नॉन ग्रीन प्लांट में आते हैं और ये हेटरोट्रॉपिक है। एनिमल्स तो होते ही हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आप देखेंगे कि इसको 3 कैटेगराइज में बांटा गया। एक होते हैं सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, एक पैरासाइटिक होते हैं, एक सिम्बायोटिक होते हैं। तो सेप्रोट्रॉपिक क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉपिक वो प्लांट्स होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। पैरासिटिक क्या होते हैं? पैरासिटिक क्या होते हैं? वो दूसरे पे निर्भर तो होते हैं लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेप्रोट्रॉपिक में क्या होता है, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं, उससे वो एक लिक्विड रिलीज़ करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। पैरासिटिक में क्या होता है? पैरासिटिक में जैसे कि एग्जांपल में कसकटा है, इसमें आपने देखा सेप्रोफाइटिक में मशरूम है, यील्ड्स है, मोड्स है, क्योंकि ये सड़े गले चीज़ों पे उगते हैं। कसकटा है जिसको हम अमरबेल या फिर गांव में जिसे आकाश बंवर के नाम से भी जानते हैं, वो पैरासिटिक होते हैं। वो किसी भी हरे भरे पेड़ पे उगते हैं, और जैसे जिसको कहते हैं कि पेड़ पे बाँझ हो गया है, बाँझ वाले पत्ते निकलते हैं, अलग टाइप के पत्ते निकलते हैं, उसे कहते हैं पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। एनिमल्स में भी पैरासिटिक एनिमल होते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स का काम क्या होता है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म निकलते हैं और धीरे धीरे करते 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 एक दिन उसे ख़त्म कर देते हैं। ओके, सिम्बायोटिक क्या होते हैं? सिम्बायोटिक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोनों के दोनों जीवित तो होते हैं लेकिन एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, यानी कि जो चीज़ें उससे मिलती हैं वो चीज़ें उससे लेता है, जो चीज़ें उसकी कमी होगी वो उससे ले लेगा, और उसको जो कमी होगी वो उससे ले लेगा। एक दूसरे से लेन देन करके वो एक दूसरे से जी, जैसे कि लीचन है, राइजोबियम है। ओके, तो हमने अभी जाना कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम देख रहे थे। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मशरूम के बारे में जाना, जो कि एक तरह का फंगस होता है। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो उसे डिकम्पोज़र भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सड़े गले चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, उसका नष्ट करते हैं, उसका विनाश करते हैं। ओके, तो ये एक तरह का लिक्विड टाइप का एक रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, जो लकड़ी होती है या फिर जो भी पदार्थ होता है वो सड़ता गलता है, और उस पर ये उस न्यूट्रिशन को ये एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ब्रेड पे देखेंगे एक फंगस टाइप का ये निकला हुआ है। ये क्या है? ये ब्रेड के अंदर मॉइस्चर है और इस पर फंगस हो गया है, बिकॉज ये क्या हो रहा है, ये एक तरह के प्लांट्स है जिस पे ब्रेड पे मोल्ड्स आ गए हैं, फंगस हो गया है, ख़राब हो रहा है ब्रेड। ओके, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन परजीवी जो एक दूसरे पे, जो किसी जीवित चीज़ों पे जिंदा रहते हैं। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द इनसाइड और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। होस्ट का मतलब जिस चीज़ों पे वो जीवित रहते हैं, जिसके अंदर या जिसके ऊपर वो जीवित रहते हैं, उसे होस्ट कहते हैं। और ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन उसी से लेते हैं। एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देम, और भोजन जो भी उनको ज़रूरत होती है वो उसी से लेते हैं। जैसे कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? एसोसिएटेड द पैरासिटिक इज द ऑलवेज बेनिफिट वेयर इज द होस्ट इज हार्म। जहाँ पे पैरासिटिक को फ़ायदा तो होता है लेकिन हार्म किसको होता है? जो होस्ट होता है। जैसे हमारे पेट के अंदर जो क्रीमी फीता वाले जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के द्वारा बनाए हुए पदार्थ को लेके जीवित रहते हैं। ऐसे ही ये जो प्लांट है
से अपने आप का पोषण करते रहते हैं और धीरे धीरे एक दिन उसको ख़त्म कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं पौधों में, या बहुत सारे अनयूजुअल पौधे के ऊपर जम जाते हैं, वो सभी पैरासिटिक होते हैं। वो क्या करते हैं, उस प्लांट के थ्रू अपने आप को नरिशमेंट देते रहते हैं। पैरासिटिक प्लांट भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टोटली पैरासाइट, एक होते हैं पार्शियल पैरासाइट। टोटली पैरासाइट में क्या होता है, टोटली पैरासाइट में मतलब उसको जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो टोटली क्या होता है, वो अपने होस्ट पे डिपेंड होता है। जिस प्लांट पे वो उगता है या जिस प्लांट के सहारे रहता है वो टोटली उसी पे डिपेंडेड होता है। और पार्शियल पैरासाइट में वो होते हैं, ये थोड़ी ग्रीन टाइप के होते हैं, इनमें ग्रीन लीव्स भी होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, कुछ चीज़ें जो इनको नहीं मिल पाता है वो क्या करते हैं कि दूसरी चीज़ों पे रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसे कई प्लांट्स होते हैं जो अगर उनको ज़रूरत होती है, जैसे इंसेक्टिवेरियस प्लांट हैं, उनको कुछ ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वो क्या करते हैं, एनिमल्स को डेड करके, उसको ख़त्म करके उससे अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, क्योंकि वो वहाँ उगते हैं जिस ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होती है। वो पैरासिटिक प्लांट्स में ही आते हैं। ओके, तो आपने जाना कि पार्शियल पैरासाइट क्या है और टोटली पैरासाइट क्या है। टोटली पैरासाइट में वो टोटली डिपेंड होते हैं होस्ट पे, पार्शियल पैरासाइट में वो कुछ चीज़ों के लिए डिपेंडेड होते हैं, बाकी सब चीज़ें वो खुद प्रिपेयर करते हैं वो प्लांट्स। ओके, आज के लिए इतना ही। कल बात करेंगे हम लोग सिम्बायोटिक न्यूट्रिएंट्स के बारे, न्यूट्रिशन के बारे में।